हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 2 लेयर का फ्लावर बनाया था। आज हम 3 लेयर का फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए पहले हम एक मैजिक रिंग बनाते हैं। हम धागे से फिंगर्स पे क्रॉस बना लेंगे, फिर क्रोशे को इंसर्ट करके धागे को निकालते हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम धागे को क्रोशे पर 1 टाइम चढ़ाएंगे, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। अब यहाँ पर ये 3 लूप है। पहले 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। 1 डबल क्रोशे हो गया। अब फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं सर्कल में, धागे को बाहर निकालेंगे और ये 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे धागे को। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये 12 डबल क्रोशे हो गए। अब ये छोटे धागे को हम खींच के सर्कल को छोटा कर लेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशे हमने बनाया था वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट के इस धागे को स्टिच कर लेंगे। अब हम दूसरे कलर का यार्न लेंगे और उसको क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करके इस तरह से ये लूप बनाकर न्यू यार्न को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर पहले लूप में से इसको निकाल देंगे। अब इसी तरह से फिर से हम 3 चेन में लगाएंगे यहाँ पर। 1 2 3। अब फिर से एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल लेंगे। फिर से 3 चेन करेंगे और फिर से एक स्टिच को स्किप करेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमारी टोटल 12 स्टिचेस है और हम एक एक
स्टिच को स्किप करके 3 चेन स्पेस बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे ये 6 बनेंगे, मतलब 6 पेटल्स के लिए हम 6 पेटल्स का फ्लावर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 3 चेन जो स्पेस है वो 6 बन जाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाते हैं, एक स्टिच को स्किप करते हैं और स्लिप स्टिच लगा रहे हैं। ये हमारा लास्ट वाला है 6th वाला। तो इसको हम जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था 3 चेन का स्पेस, उसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे इसका। अब यहाँ पर हम पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए पहले हम 2 चेन बनाते हैं, 1 and 2। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे 3 चेन के स्पेस में, धागे को निकाला, 2 में से निकाला, 2 में से। अब फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे यहाँ पर, अब 2 में से। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं, अब 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसी सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा 3 चेन का स्पेस है वहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर पहले लूप में से इसे निकाल देंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को 3 चेन के स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से, फिर 2 में से। अब फिर से 1 डबल क्रोशे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 में से निकाला, 2 में से। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया। ये हमारा 3rd डबल क्रोशे हो गया। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये सेम 3 चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे इसे। ये हमारी सेकंड पेटल हो गई है। अब 3rd पेटल के लिए क्रोशे को नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब 2 चेन बनाते हैं, 1 2। अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर 2 लूप में से। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, अब 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। फिर दोबारा से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, अब 2 में से निकाल लिया, फिर 2 में से। ये 3 डबल क्रोशे हो गए। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले लूप में से निकाल दिया। अभी हमारी 3 पेटल्स बन गई हैं। इसी तरह से अब हम जो बाकी के 3 चेन स्पेस है हमारे पास 3 बचे हैं, वहाँ पर हम 3 और पेटल्स बनाएंगे। तो हमने ये बना लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है फ्लावर की। अब हम नेक्स्ट लेयर के लिए ये क्रोशे को पेटल के अंदर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, फिर ये दूसरी पेटल्स में से निकाल के धागे को निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पर निकालेंगे बाहर की तरफ बैक साइड में, और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको समझने के लिए। क्रोशे को ये पेटल्स में इस तरह से इंसर्ट करेंगे, फिर दूसरी पेटल में ऐसे, और यहाँ से धागे को निकालेंगे,
पीछे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से पहले लूप में से इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब फिर से हम इसी पेटल में जहाँ पे हमने चेन बनाई है इसी पेटल में इंसर्ट करेंगे। उसके साथ वाली पेटल में ले जाकर धागे को निकालेंगे। फिर धागे को इस तरह से बाहर निकाल के बैक साइड में लेकर आएंगे और वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर से इस तरह से यहाँ पे लेकर आए और यहाँ पर हमने पहले लूप में से इसे निकाल देंगे धागे को। ये हमारा एक 4 चेन का स्पेस हो गया। अब इसी तरह से हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इसी सेम पेटल में जहाँ पे हमने 4 चेन बनाई है इस पेटल में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। उसके साथ वाले में क्रोशे को इंसर्ट करके पीछे से धागे को निकालेंगे। इस तरह से धागे को लेकर आएंगे बैक साइड में और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर से ये हमारा सेकंड 4 चेन का एक स्पेस बन गया है। अब इसी तरह से हम फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इस पेटल में नेक्स्ट पेटल में यहाँ पर क्रोशे को इंसर्ट करा, फिर दूसरे पेटल में इंसर्ट करा और धागे को इस तरह से निकाल के लाएंगे और फिर बैक साइड में स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पर हम 4 चेन के 6 स्पेसेस बना लेंगे जिसमें हम 6 पेटल्स बनाएंगे सेकेंड लेयर की। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये 6 जो है वो 4 चेन के स्पेस बना लिए है 6 पेटल्स के लिए सेकेंड लेयर की। अब हम यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच लगाते हैं इसमें। क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को बाहर निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। अब ये हमारा स्लिप स्टिच लग गया है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे 1 2। अब 4 डबल क्रोशे बनाते हैं। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, एक बार क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। अब 2 में से निकालेंगे और अब फिर बचे हुए 2 में से फिर से धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 में से निकालेंगे धागे को, फिर 2 में से। अब 3rd डबल क्रोशे बनाते हैं।
फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। अब फोर्थ, दो में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारी एक पेटल बन गई है। अब नेक्स्ट पेटल बनाएंगे नेक्स्ट 4 चेन स्पेस में। पहले हम स्लिप स्टिच लगाते हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे हो गया ये हमारा। अब सेकंड बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से। अब थर्ड डबल क्रोशे बनाते हैं। इसी तरह से फोर्थ बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम स्पेस में, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से। ये 4 डबल क्रोशे हो गया। अब 2 चेन बनाएंगे और सेम 4 चेन स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारी एक और पेटल बन गई। इसी तरह से थर्ड जो 4 चेन स्पेस है वहाँ पर हम थर्ड पेटल बनाएंगे। पहले स्लिप स्टिच लगाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से निकाल देंगे। ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट किया 2 लूप में से। अब फिर से देखते हैं एक बार, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, सेम स्पेस में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम इसी पैटर्न से हम 6 पेटल बनाएंगे। पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे और उसी सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, तो हमारी ये पेटल बन जाएंगी। ये हमने सेकेंड लेयर की 3 पेटल्स बना ली हैं। अब बाकी ये जो हमारे 3 चेन की स्पेस है, यहाँ पर हम 3 पेटल्स और बना लेंगे, तो टोटल 6 पेटल हो जाएंगे। सेम पैटर्न से बनाएंगे हम। अभी हमारी 6 पेटल्स बन गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में स्लिप स्टिच लगा लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लावर की ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड लेयर बनाएंगे। अब हम थर्ड लेयर बनाने के लिए पहले स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्रोशे को इस पेटल्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पेटल में इंसर्ट करके इस तरह से यार्न को बाहर लेकर आएंगे बैक साइड में, और बैक साइड में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हम 5 चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इस पेटल्स में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और
नेक्स्ट पेटल में भी इंसर्ट करके धागे को निकाल के लाएंगे आगे की तरफ। फिर यहाँ से बैक साइड में लाकर स्लिप स्टिच लगा देंगे इसमें। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5। अब इसी पेटल में हम यहाँ पर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, फिर धागे को निकालेंगे यहाँ से, फिर धागे को लेकर पीछे की तरफ बैक में लाएंगे और यहाँ पर बैक साइड में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा 5 चेन का सेकंड स्पेस हो गया हमारा। अब इसी तरह से फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट पेटल में इंसर्ट करेंगे क्रोशे को, फिर नेक्स्ट में धागे को लेकर आएंगे बैक साइड में और फिर स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा 5 चेन स्पेस का थर्ड स्पेस हो गया। मतलब हमने 5 चेन के 3 टाइम्स बना लिए। अभी 3 टाइम्स और बनाएंगे 6 पेटल्स के लिए। फिर से 5 चेन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इस पेटल में क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, दूसरे में फिर धागे को बाहर लाएंगे और बैक साइड में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। इसी तरह से 2 टाइम्स और हम 5 चेन स्पेस बनाएंगे। ये हमारे 5 चेन स्पेस के 6 टाइम्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम 6 पेटल्स बनाएंगे इस पर। पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। ये पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर यहाँ पर अब हम 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं इसी सेम स्पेस में। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे बाहर। अब पहले 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर बचे हुए 2 में से भी निकालेंगे। ये 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब सेकंड, फिर क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं, फिर 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे और फिर बचे हुए 2 लूप में से। अब 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ बनाते हैं। पहले क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब इसको सेम स्पेस में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारी 1 पेटल बन गई है थर्ड लेयर की। अब नेक्स्ट जो हमारा, ये हमारी 1 पेटल बन गई है। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट चेन का जो 5 चेन का जो स्पेस है उसमें पहले हम स्लिप स्टिच लगाएंगे।
फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशिया को सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से 3 और बनाएंगे। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब 4th बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशिया को इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, अब फिर 2 में से, और फिर 2 में से। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और 3, और अब इसको सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये यहाँ पर हमारी ये सेकंड पेटल बन गई है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा 5 चेन का स्पेस है उसमें 3rd पेटल बनाएंगे। पहले हम स्लिप स्टिच लगाते हैं, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, और फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब इसी तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाते हैं। ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब 3rd बनाएंगे। क्रोशिया पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब इसी तरह से 4th को बनाएंगे। अभी हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। क्रोशिया को इंसर्ट किया, धागे को निकाला और पहले लूप में से निकाल दिया। ये हमारी 3 पेटल्स बन गई है 3rd लेयर की। अभी हमारे जो ये 5 चेन स्पेस 3 रह गए हैं, यहाँ पर हम 3 पेटल्स और बना लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट में हम 3 चेन बना रहे हैं, 1 2 3, और इस यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी ये 6 पेटल कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये क्रोशे को बैक साइड से इंसर्ट करेंगे फिर से एक बार इसमें, और बैक साइड से इंसर्ट करेंगे पेटल में, फिर नेक्स्ट में, और फिर धागे को निकाल के एक बार बैक साइड में फिर से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। अब हम धागे को इसमें से एक बार निकाल देंगे, एक चेन बना देंगे यहाँ पर, और फिर हम इसको एक्स्ट्रा धागे को हम सीजर से काट देंगे और इसको हम धागे को पुल करके निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड, ये हमारा 3 लेयर फ्लावर तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।